जब हमारे राकेश टिकैत जी के आंसू बहे, हमारा खून खुल गया। जब जब किसान को दबाया जाएगा, ये किसान दोगुनी ताकत से ऊपर आता है। गांव में जैसे ही रोने का वीडियो वायरल हुआ, कुछ गांव में चूल्हे नहीं चढ़े, खाना नहीं बना। शादी ऐसे छोड़ी जी, आंदोलन पहले है, शादी बाद में। कब थी शादी? शादी 2 हफ्ते बाद है जी। 2 हफ्ते बाद है तो शादी करेंगे ना? नहीं करते, पहले आंदोलन करेंगे, बाद में शादी करेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल 100 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 100 न्यूज़ में। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और तमाम कोशिश की गई सरकार के द्वारा, तमाम उनके नुमाइंदे आए यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को खाली करवाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से आज भी यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं। मैसिव प्रोटेस्ट है एक तरह से और तमाम कोशिश की जा रही है। आज सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और जो छोटे मोटे रास्ते थे उसमें भी खुदाई का काम चल रहा है ताकि लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बन सके। बावजूद इसके यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए अपने गांव से अलग अलग जगह से आए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 26 जनवरी के बाद ये प्रोटेस्ट में काफ़ी कम लोग मौजूद थे, काफ़ी संख्या में लोग अपने घर वापस चले गए, लेकिन क्या वजह रही जो दोबारा से घर से वापस आना पड़ा? ये जब 26 जनवरी को यहाँ पे परेड हुई, ट्रैक्टर परेड, तो उसमें वापस चले गए। तो उसके बाद में अचानक राकेश टिकैत जी का वीडियो सामने आया, जिससे किसान शहर उठे और वहाँ से निकल पड़े रात को ही। और जो उनके आंसू टपके वो जलजला आज यहाँ पे गाजीपुर में देखने को मिल रहा। और वो आंसू टपके, अगर खून टपक जाता तो क्या होता वो आपको पता है, हमें पता। ये हम चाहते कि आंदोलन वापसी आराम से हो जाए, बिल वापसी, घर वापसी। टिकैत साहब हमारे सर्वमान्य नेता हैं, चौधरी हैं और किसानों के मसीहा हैं। टिकैत साहब जैसा करेंगे वो फाइनल होगा, सब किसान बिरादरी से मानने की। लेकिन यहाँ पे जब टिकैत साहब का जो वो मंजर हमने देखा तो वहाँ से बच्चा रात को, यानी हमारे घर में हमारे माँ बाप ने कहा कि टिकैत साहब के खरोंच ना जाओ, तुम वहाँ पे पहुँच जाओ, कानून वापस नहीं होते तब तक वहाँ से वापस नहीं आना। हम यहाँ पे हैं और हम हुक्म देख रहे हैं कि टिकैत साहब अब क्या हुक्म करेंगे, हम उसके साथ हैं और उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जो यहाँ पे आए थे गुंडे, सत्ता पक्ष के गुंडे, अब आ जाओ ना, अब आ जाओ, अब है यहाँ 100 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। जो शेर बैठा बब्बर शेर, इसके लिए हम जान देने के लिए हैं, हम अपनी जान देने के लिए। किसान का एक बच्चा, किसान का एक बच्चा, किसान और युवा ब्रिगेड, हम शामली जिले से हैं, गांव हमारा उदपुर है, मंगलोर से है, खोड़समा से है, एक बच्चा। और टिकैत साहब अभी साइलेंट है, बहुत संयम से काम ले रहे। टिकैत साहब ने करे एक बार कह देना कि अब की बार आर पार, या तो दिल्ली नहीं या फिर किसान नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि ये टिकैत साहब के आंसू को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और वापस दिल्ली की ओर रवाना हो गए। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइए, आप इस आंदोलन में कब से हैं? जी, हम इस आंदोलन में जब से ये शुरू हुआ है और हमारे किसानों की कम से कम 150 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं इसमें। लेकिन हमारे देश की सरकार इस आंदोलन को बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है जी। और जिस टाइम पे यहाँ पर परेड हुई है 26 जनवरी पे, तो 26 जनवरी की परेड पे जो है वहाँ इन्होंने इतना घिनौना काम करवाया है। हमारे देश की धरोहर है लाल किला, जिसे इन्होंने बेच रखा। इस देश के अंदर जब से इन्होंने नोटबंदी करी है, सारी एक करके चीज़ बेच दी है। और जब सारी चीज़ बेच दी है तो अब इनकी जो नज़र गई है वो किसानों की ज़मीनों पे गई है। बेच दी है इस देश की सरकार ने, इस सरकार ने तमाम तो जो है ना सारी चीज़ें बेच दी है। रेलवे बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच दिया है, लाल किला बेच दिया है, सारी चीज इन्होंने बेच दी है जी। और जब भी इनका काम नहीं चला है तो अब इन्होंने किसानों की जमीनों को बेच दिया है जी। लेकिन अभी जो हमारे राकेश टिकैत जी के जो आंसू निकले हैं, इन आंसुओं से जो आंदोलन के अंदर तमाम पूरे भारत में, पहले हरियाणा में, पंजाब में और अपने कुछ यूपी के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये किसान सब यहाँ आ रहे थे। लेकिन आज के टाइम में पूरे भारत से किसान आ रहा है और ये कसम खा के किसान बैठा है कि यहाँ से अर्थियाँ तो जाएंगी, जनादे तो जाएंगे,
लेकिन जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, काले कानून, जब तक ये किसान यहाँ से जाने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने काफी बड़ा बात कहा है कि अर्थियां जाएंगी, यानी कि डेड बॉडी जाएगी, लेकिन किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। मुझे ये बताइए, तमाम रास्ते बंद है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर आने के लिए, बावजूद इसके आप लोग यहाँ पर कैसे आए? जिला शामली, गांव उदयपुर, नाम मेरा राशिद है, रावड़ी रोड कहते हैं गांव में। हम जो यहाँ पर आए हैं ना, हम तिरंगे में लिपटने के लिए आए हैं। ये तो तीनों कानून वापस होंगे, वरना हमारे यहाँ पर लाश जाएगी। एक मोदी जी 10,000 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, हम साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। ये जो हमारा पसीना नहीं है, ये मेरे देश की मिट्टी है, ये नमक है। और मतलब ये 10,000 करोड़ के, 21 करोड़ के मतलब कपड़े पहनते हैं, हम 21 रुपये मीटर का कपड़ा भी मतलब नसीब नहीं होता। तो जैसा कि आपने इनसे भी सुना, इनका भी यही कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगा। आप बताएं। बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। जब हमारे राकेश टिकैत जी के आंसू बहे, हमारा खून खोल गया, तभी रात के टाइम हमने तैयारी कर ली कि हमें गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना है, क्योंकि कुछ ही लोग यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे रह गए थे। तभी हमारे यहाँ के विधायक जो है नंद किशोर गुर्जर, वे कुछ गुंडे लेकर यहाँ पे पहुँच गए। पुलिस प्रशासन का उन्हें सहारा लिया तो हम पे बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी हम यहाँ पे पहुँच गए। जब तक कानून वापिस नहीं, हम घर वापिस नहीं। कितना देर लगा आपको घर से यहाँ आने में? हमें 2 घंटे लग गया आने में, 2 घंटे हमें आने में लग गए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, राकेश टिकैत की बात सुनते ही, जैसे ही राकेश टिकैत का रोने वाला वीडियो वायरल हुआ, उसके 2 घंटे के बाद ठीक कुछ किसान अपने गांव से वापस चलकर दिल्ली आ गए। हम उन्हें रोते हुए देख नहीं सकते। हाँ, वे यहाँ रो रहे थे, हमारे बच्चे घर रो रहे थे, और हम रात को जी भी चल दिए। खाना नहीं बना गाँव में जैसे ही रोने का वीडियो वायरल हुआ, कुछ गांव में चूल्हे नहीं चढ़े, खाना नहीं बना, और रात को ही ट्रैक्टर लेकर किसान वहां से निकल पड़ा और ये तैयारी करके चला था कि अगर टिकैत साहब का कुछ हुआ तो यो किसान भारत का बर्दाश्त नहीं करने का। टिकैत साहब ने ये भी कह दिया था कि पानी, क्योंकि यहाँ पे बंद कर दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर पे, तो उसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अगर मेरे गाँव से आएगा जब ही मैं पानी पीऊंगा। देखिएगा, ये कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति मन से दुखी होता है तो उसके आंसू निकलते हैं, और ये आंसू नहीं थे, ये जन सैलाब था जो कि आज आपको दिखाई दे रहा है। जब भी कोई खुददार, कोई सम्मान वाला व्यक्ति, उसके किसी सम्मान के ऊपर कुठाराघात होगा, जब किसान को दबाया जाएगा, ये किसान दोगुनी ताकत से ऊपर आता है। वही हुआ कि जैसे ही उनको लगा कि अब सरकार ने अपने प्रायोजित एजेंडे के तहत यहाँ पे किसानों को फंसा लिया है और यहाँ पे किसानों के ऊपर अत्याचार होंगे, तो उनकी आंखों से आंसू गिरे और उन्होंने बोल दिया कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। हमारा किसान अपने गांव से, अपने ट्यूबवेल से गंगा जल लेके आया, तब उनको पानी पिलाया, और उनकी जो अस्मिता की लड़ाई है, जो किसानों की अस्मिता की लड़ाई है, उसको ये किसान 100% आगे बढ़ाएगा। हमारे बीच में आज पढ़े लिखे लोग भी है, अगर हमारे बुजुर्ग उतने शिक्षित और साक्षात्कार नहीं थे तो उनकी जनरेशन इस कानून के बारे में जानती है, वो पहचानती है कि इस क्लोज के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है, और उसका क्या मीनिंग है, किसान के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी को मद्देनजर देखते हुए ये आज किसान, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, हाँ, सब अपना काम छोड़ के आए हैं, सब अपना तेल खर्च करके आए हैं, सब अपनी गाड़ी लेके आए हैं। जिस भी किसान को ये पता लगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह की सिचुएशन हो गई है, अगर उसके पास उड़ने का साधन था तो वो उड़ के, चलने का साधन था चल के। कितने भाई है जिनके पास रात को गाड़ियां नहीं थी, वो अपनी मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, जो नज़दीक के गाजियाबाद के आसपास के किसान हैं, लोनी के किसान हैं, वे किसान अपनी साइकिलों से यहाँ पहुँचा। जैसा कि आपने सुना, तमाम किसान भाइयों को जब ये बात का पता लगा कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल कुछ गर्मा गर्मी हो गई है और ये तमाम कोशिश की जा रही है कि यहाँ से प्रोटेस्ट को हटाया जाए, उसके बाद सारे किसान अपने गांव से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जिनके पास जो साधन था, ट्रैक्टर, साइकिल, जो भी था, वो अपने तमाम साधनों के साथ वापस दिल्ली के लिए आ गए। शादी छोड़कर आप अपनी शादी छोड़कर? हाँ जी। क्या वजह है? ये युवा बना था, मोदी युवा ने बना था, युवा देश की धड़कन है, युवा ने बनाया, युवा ऐसा रहेगा मोदी सरकार को उखाड़ देगी। नहीं, मोदी सरकार से आपकी शादी का क्या लेना देना? आपने शादी क्यों छोड़ी? शादी ऐसे छोड़ी जी, आंदोलन पहले है, शादी बाद में है। कब थी शादी? शादी 2 हफ्ते बाद है जी। 2 हफ्ते बाद है तो शादी करेंगे ना? नहीं करते, पहले आंदोलन करेंगे, बाद में शादी करेंगे। आंदोलन तो चलता रहेगा, 1-2 साल चल गया तो शादी 2 साल बाद कर लेंगे, जीत करेंगे, उसके बाद शादी बाद में करेंगे, पहले जीत करेंगे, बाद में शादी करेंगे। मतलब बिल वापसी होगा, उसके बाद ही शादी? घर वापसी, बिल वापसी, घर वापसी नहीं जाएंगे,
शादी के लिए नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। आपने कह दिया लड़की वाले के परिवार से ये बात कह दिया, क्या जी? मान गए वो लोग? इन्होंने लड़की वालों को ये भी कहा कि लड़की वाले कह रहे हैं कि अलग है, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी हो गए तो शादी होगी। इसने इसकी शादी थी गांव में, अब अगले हफ्ते इसकी तैयारी थी। इसने शादी छोड़ के यहीं पे पढ़ा कि मेरी शादी तब होगी जब बिल वापसी होंगे, और लड़की के माँ बाप को ये कह दिया कि आपको भी इस आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा, जहाँ आपकी लड़की जाएगी आपको भी इस आंदोलन में जाना पड़ेगा। हमारे शामली जिले के युवाओं ने, कई युवाओं ने ऐसी है जिसकी शादी थी, हम यमुना खद्दर खाप ने शादी छोड़कर आंदोलन में है और यहीं पे डटे हुए हैं। राकेश टिकैत के साथ है, जीना राकेश टिकैत के साथ, मरना राकेश टिकैत। हम हरियाणा बॉर्डर से, यमुना खद्दर खाप से, गाँव उदपुर, जिला शामली से हम यहाँ पे आए हैं। हमें 2 घंटे का टाइम लगा है यहाँ पे। जब टिकैत साहब का जन सैलाब बह रहा था तो हम पे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे बड़े बुजुर्ग बोले कि भाई आप जाओ, जल्दी से जल्दी जितनी हो सके तब आप जाओ, हमारे पे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने देखा है, इन भाई का जज्बा देखिए कि इन्होंने इस आंदोलन के लिए अपनी शादी को रोक दी है और इनका यही कहना है जब ये बिल वापसी होगा उसके बाद ही शादी की जो आगे की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे, और जब तक के लिए ये यहीं पे डटे रहेंगे। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 100 न्यूज़ को। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल 100 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले।